हेलो एवरीवन, आई एम आकाश गौर। वेलकम बैक टू यूनिट मेडिकल लेक्चर। नया टॉपिक डिस्कस करते हैं कॉमन ट्यूमर मार्कर। मतलब कि जितने प्रकार के जो कैंसर होते हैं हमारी बॉडी में, लीवर का कैंसर हुआ, हार्ट का कैंसर हुआ, किडनी में कैंसर हो गया, प्रोस्टेट में कैंसर हो गया, ओवरी में कैंसर हो गया, इन सब केस की डायग्नोसिस मतलब इनको आप कौन से टेस्ट से पहचान सकते हो, कितने प्रकार के ट्यूमर के टेस्ट होते हैं भैया, ट्यूमर का कैसा पता लगेगा, ब्रेन ट्यूमर का आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाते हो, इनका पता करने के लिए जो टेस्ट को हम परफॉर्म करते हैं वो टेस्ट को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एक होता है AFP, अल्फा फीटोप्रोटीन। ये क्या होता है बेसिकली, एक एक करके मैं वन बाय वन करके सारे आपको बहुत सारे ट्यूमर मार्कर के बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। समझेगा। तो यहाँ पे लिखा है भैया कि अल्फा फीटोप्रोटीन जो बेसिकली होता है, अल्फा फीटोप्रोटीन मेड बाय द बॉडीज लीवर, मतलब हमारे शरीर के लीवर के द्वारा बनता है बिफोर बर्थ। क्वेश्चन क्या बोला है, AFP बनता है हमारी बॉडी में, बनता है पर कब, जब हम जन्म नहीं लेते हैं, जब हम माँ के पेट में होते हैं तब हमारे अंदर अल्फा फीटोप्रोटीन बिल्कुल यहाँ पे आपको डेवलप होता है। बट इसमें एक चीज लिखी हुई है, आफ्टर बर्थ AFP लेवल बिकम वेरी लो इन एडल्ट, यानी कि जन्म के बाद वयस्कों में AFP जो है अल्फा फीटोप्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा कम हो जाती है जन्म के बाद। बनता कहाँ पे भैया, ये हमारे लीवर में बनता है जन्म के पहले, और जन्म होने के बाद ही इसकी मात्रा बहुत कम हो जाती है, इसका काम खत्म हो जाता है। लीवर कैंसर सेल स्टार्ट मेकिंग AFP अगेन। अब क्वेश्चन क्या है कि भैया जब हमारे लीवर में जो कैंसर होगा उसमें हमारी बॉडी में फिर से अल्फा फीटोप्रोटीन बनने लगेगा। इससे हम क्या करेंगे, अल्फा फीटोप्रोटीन का टेस्ट करेंगे और पता कर लेंगे भैया लीवर कैंसर है या नहीं है। मैं यहां से थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं आपको। कैंसर लिंक्ड विथ AFP, यानी कि जो कैंसर कौन कौन से लिंक होते हैं AFP से, बेसिकली हम लोग लीवर का कैंसर पता कर पाते हैं, साथ में टेस्टिकुलर जर्म सेल कैंसर भी हम इससे आइडेंटिफाई कर पाते हैं AFP अल्फा फीटोप्रोटीन के द्वारा ही। क्लियर है। इसमें AFP लेवल जो है बेसिकली नॉर्मल रेंज के, लेस देन 10 Ng, नैनोग्राम में आती है इसकी वैल्यू, Ng/ml इन नॉर्मल, यानी कि 10 Ng वैल्यू आएगी 1 ml के अंदर। बेसिकली कम होना चाहिए, इससे अबव नहीं जाना चाहिए, अबव जाएगा तो आपको कैंसर का चांसेस होंगे वहां पे। इसके अलावा 100 to 500 Ng सो सस्पिशियस, मतलब अगर हमें सस्पिशियस मतलब वो है कि भैया वो उसमें आ रहा है, हमारी निगरानी में आ रहा है कि भैया शक में आ रहा है कि भैया हो सकता है उसे अल्फा फीटोप्रोटीन लेवल बढ़ सकता है, लिवर कैंसर हो सकता है, तो 100 से 500 के बीच में अगर वैल्यू आएगी मतलब बढ़ा हुआ रहेगा। मोर देन 500, 500 से ज्यादा अगर वैल्यू आए तो स्ट्रोंगली वो सजेस्ट कर देता है भैया लीवर कैंसर हुआ है मरीज को, ठीक है। तो इस तरह से नॉर्मल रेंज से आप इसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। नेक्स्ट आता है हमारा दूसरा ट्यूमर मार्कर, वो होता है PSA, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। अब ये वाला ट्यूमर मार्कर टेस्ट कब लगाते हैं और क्यों लगाते हैं, तो PSA इज अ प्रोटीन, एक प्रकार का प्रोटीन होता है, मेड बाय दी प्रोस्टेट ग्लैंड, जो कि PSA प्रोस्टेट ग्रंथि के द्वारा, प्रोस्टेट ग्रंथि कहाँ होती है, यहाँ पे ये प्रोस्टेट ग्लैंड लोकेटेड होती है। इस प्रोस्टेट ग्लैंड के थ्रू क्या होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड मेल के अंदर होती है यहाँ पे, इसमें जो है अगर इंक्रीज होता है तो प्रोस्टेट कैंसर के चांसेस वो, जो आजकल प्रोस्टेट कैंसर देखने को भी मिल रहे हैं। तो नॉर्मली PSA गोज इनटू द सीमेन, नॉट मच इनटू ब्लड, यानी कि सामान्य रूप से PSA वीर्य में जाता है, खून में बहुत कम होता है। देखो PSA जो होता है प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, बेसिकली इसका लेवल जो होता है गाइस, क्या होता है, सिंपली आपके सीमन के अंदर तो जाएगा बट ब्लड के अंदर नहीं जाता है। परंतु कैंसर डैमेज द ग्लैंड, अब कैंसर क्या होता है, मान लीजिए प्रोस्टेट में कैंसर हो गया इसमें, तो कैंसर होने से इसकी सेल डैमेज होती है, और जो PSA बन रहा है इसके अंदर वो ब्लड में भी जाने लगता है, और अगर खून में जाएगा तो खून में इसकी मात्रा बढ़ेगी, और खून में इसकी मात्रा बढ़ेगी, इससे हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं भैया प्रोस्टेट कैंसर पेशेंट को हुआ है। बेसिकली यूज करो तो यूज टू चेक प्रोस्टेट कैंसर, चेक करने के लिए हम लोग इस टेस्ट को करवाते हैं। PSA कैन ऑल्सो इंक्रीज इन प्रोस्टेट स्वेलिंग और इन्फेक्शन, यानी कि अगर प्रोस्टेट ग्रंथि में सूजन हो गई है या फिर कोई इन्फेक्शन हो गया है तब भी उस कंडीशन में उसकी मात्रा बढ़ेगी, आप इतना ध्यान रखिएगा। PSA वैल्यू मेजरिंग, बेसिकली लेवल कितना है, तो लेस देन 4 Ng/ml पर नॉर्मल ब्लड के अंदर हम टेस्ट कर रहे हैं, सीमन के अंदर नहीं करेंगे, सीमन के अंदर करेंगे तो उसका वैल्यू ज्यादा ही आएगा, क्योंकि सीमन में तो नॉर्मल ही जाता है पर ब्लड में ज्यादा नहीं आता है।
4 से 10 एनजी आएगा तो हम लोग डाउटफुल रहेंगे, और अगर 10 एनजी से इसकी वैल्यू ज्यादा आई तो 100% कंफर्म हो जाता है भैया पेशेंट को प्रोस्टेट कैंसर हुआ है। क्लियर है? ये था हमारा पीएसए। अब नेक्स्ट जो थर्ड नंबर पे हमारा जो कैंसर आता है वो होता है CA-125। CA-125 बेसिकली मैं बता दूं आपको, फीमेल की ओवरीज के अंदर जो कैंसर सेल बढ़ेगी तो CA-125 टेस्ट का। CA-125 इज अ मार्कर फाउंड टू ओवेरियन कैंसर, यानी कि फीमेल की जो ओवरी है, ओवरी में कैंसर, आजकल कैंसर देखने को मिल रहे हैं ओवरी के अंदर, तो प्री आइडेंटिफिकेशन के लिए CA-125 टेस्ट को करवाया जाएगा। व्हेन ओवरी कैंसर ग्रो, CA-125 लेवल इंक्रीज, यानी कि कैंसर जो सेल है ओवरी के अंदर बढ़ेगी तो ट्यूमर मार्कर हमारा लेवल ज्यादा आएगा, याद रखिएगा। इसके आगे बढ़ता हूं मैं यहां से। यूजर्स की बात करूं तो मोस्ट इंपोर्टेंट टेस्ट फॉर ओवेरियन कैंसर के लिए स्पेशल टेस्ट होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा आप लोग। लेस देन, इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है लेस देन 35 यूनिट पर ml इन नॉर्मल, यानी कि 35 यूनिट होती है नॉर्मली। 100 से 200 यूनिट पर ml भी आ सकती है, शो मॉडरेट डिसीज, बड़ी कोई प्रॉब्लम में। इसके अलावा मोर देन अगर 500 यूनिट से ज्यादा आएगी तो शो एडवांस्ड कैंसर, यानी कि बहुत एडवांस लेवल पे कैंसर हुआ है, वो शो करता है आपका ओवेरियन कैंसर को। तो याद रखिएगा 100 से 200 के बीच में अगर 100 से ज्यादा वैल्यू बढ़ती जा रही है तो फिर डाउटफुल केसेस बढ़ते जाएंगे कि भैया हाँ डाउट है, और 100% श्योर कब हो जाओगे आप, जब 500 यूनिट से ज्यादा आ जाएगी तब 100% कंफर्म है कि भैया उसे ओवेरियन कैंसर हुआ है। चौथे नंबर पे आता है CEA, कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन। अब ये कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन क्या होता है? CEA इज मेड इन द बॉडी स्टेज बिफोर द बर्थ, यानी कि जन्म के पहले भ्रूण अवस्था में बनता है हमारी बॉडी में नॉर्मली, बट हेल्दी एडल्ट हैव वेरी लो लेवल, जब जन्म हो जाता है उसके बाद ही हमारी जो है बेसिकली इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा कम हो जाती है। कैंसर सेल स्टार्ट मेकिंग CEA एंटीजन, यानी कि फिर से ये बनाने लगती है अगर कैंसर होगा तो। कैंसर कौन सा भैया? कोलोन का कैंसर हो गया, आंतों का कैंसर, लंग्स एंड ब्रेस्ट कैंसर। महिलाओं में स्तन का कैंसर होगा तब भी इसकी वैल्यू बढ़ती है। ब्रेस्ट कैंसर के अलावा लंग्स कैंसर, लंग कैंसर हो गया, फेफड़ों में कैंसर हुआ है तब भी इसकी वैल्यू बढ़ेगी। या फिर एक प्रकार का कैंसर होता है आपका कोलोन कैंसर, ज्यादातर इसे आंतों के कैंसर में हम लोग टेस्ट करते हैं, पॉलिप्स बनने लग जाते हैं, उस कंडीशन में क्या होता है? CEA टेस्ट को किया जाता है, कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन। बेसिकली पांचवें नंबर पे आता है आपका CA-19-9 टेस्ट, CA-19-9 टेस्ट। ये क्या होता है? ये भी एक ट्यूमर मार्कर है, इज अ ब्लड मार्कर इन लिंक्ड विद पेंक्रियाटिक कैंसर। जब भी आपको पेंक्रियास में कैंसर होता है तो CA-19-9 टेस्ट को परफॉर्म करवाया जाएगा। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, कि भैया पेंक्रियास के कैंसर के लिए कौन सा स्पेसिफिक टेस्ट होता है? CA-19-9। इट कैन ऑल्सो इंक्रीज इन गॉल ब्लैडर कैंसर। अब ये गॉल ब्लैडर के कैंसर में भी इसका वैल्यू बढ़ेगा और पेंक्रेटिक कैंसर में भी आपका इसका लेवल बढ़ जाता है, माइंड में रखिएगा। वैल्यू की बात करूं तो स्लाइटली इंक्रीज कैन बी ड्यू टू स्वेलिंग और इन्फेक्शन। अगर थोड़ी बहुत मात्रा बढ़ी हुई आ रही है तो भैया पेंक्रियास में सूजन या कोई इन्फेक्शन या कोई इन्फ्लामेशन हो रही है तब बढ़ सकता है। ठीक है, वेरी हाई लेवल जो होता है 1000 से ज्यादा अगर आएगा इसका तो सजेस्ट एडवांस पेंक्रेटिक कैंसर, बहुत हाई लेवल पे पेंक्रियास में कैंसर हुआ है। CA-19-9 कैन राइज फॉल्स इन जॉन्डिस, बिल्कुल पीलिया में इसका जो झूठा लेवल बढ़ सकता है, झूठा मतलब फॉल्स पॉजिटिव ये आ सकता है। अगर आप जॉन्डिस से पेशेंट इफेक्टेड है तो वो समझ में आ जाता है भैया पेशेंट जॉन्डिस का है, तो उसमें ये वैल्यू ज्यादा आएगी। बिल्कुल इसका मतलब ये नहीं है कि पेंक्रियास में कैंसर हो गया। नॉर्मल एडल्ट जिसे जॉन्डिस नहीं है उसकी अगर वैल्यू ज्यादा आ रही है तो डेफिनेटली इट इज अ पेंक्रेटिक कैंसर। 6 नंबर पे आता है बीटा HCG। बीटा HCG बेसिकली हॉर्मोन्स होता है, प्रेगनेंसी के लिए परफॉर्म करते हैं, बट सम कैंसर सेल एक्ट लाइक प्रेगनेंसी टिश्यू एंड मेकिंग बीटा HCG। अब देखो समझने वाली बीटा HCG प्रेगनेंसी टेस्ट होता है, परंतु क्या होता है कुछ कैंसर कोशिकाएं, गर्भ कोशिकाएं जैसे कि बनकर बीटा HCG बना, कुछ ऐसी सेल डेवलप हो रही है। देखो प्रेगनेंसी क्या होती है? बेसिकली सेल डेवलप होती है, मल्टीपल सेल होती है, बड़ी सेल होती है, बड़ी अंडा बनता है, अंडे से फिर बच्चा बनता है, फिर बड़ा बच्चा बनता है। तो उस कंडीशन में हमारे जो फीमेल है, फीमेल के अंदर क्या होता है? फीमेल के अंदर ये जो बीटा HCG है, कुछ कैंसर सेल डेवलप होने लगती है तो बॉडी सोचती है
कि ये प्रेग्नेंट हो गई है, तो प्रेगनेंसी की उस कंडीशन में भी बीटा एचसीजी का लेवल बढ़ सकता है, माइंड में रखिएगा। कैंसर लिंक विद बिल्कुल टेस्टिकुलर कैंसर से रिलेटेड हो सकता है, प्रेगनेंसी रिलेटेड ट्रोफोब्लास्टिक डिसीज हो सकती है कंडीशन में। यूज बेसिकली यूज टू डायग्नोस कैंसर एंड चेक द ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स कैसा हो रहा है, उस चीज के लिए आइडेंटिफाई करने के लिए टेस्ट हम लोग करवाते हैं। 7वें नंबर पे आता है CA15 3 टेस्ट, CA15 3 टेस्ट क्यों होता है? शो हैव हाउ मच ब्रेस्ट कैंसर इज प्रेजेंट, यानी कि ब्रेस्ट कैंसर बन रहा है, कितने ब्रेस्ट कैंसर फैल चुका है, कितना बन चुका है, उसके लिए बेसिकली परफॉर्म किया जाता है। इट इज नॉट यूजफुल फॉर अर्लियर कैंसर डिटेक्शन, ये भैया पहले ही कैंसर का पता लगाने के लिए नहीं होता, इसका टेस्ट हम लोग करते हैं कैंसर कितना फैल गया है फीमेल के ब्रेस्ट में। बेस्ट टेस्ट टू मॉनिटर एडवांस ब्रेस्ट कैंसर, अगर एडवांस टाइप का कोई ब्रेस्ट कैंसर है उसका पता लगाने के लिए हम लोग CA15 3 टेस्ट को परफॉर्म करवाएंगे। एक होता है कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन एक प्रकार का हार्मोन्स है, मेड बाय द थायराइड सेल, थायराइड सेल से बनता है, परंतु इट इज मार्कर फॉर मेडुलर थायराइड कैंसर, यानी कि मेडुलर थायराइड कैंसर का एक मार्कर माना जाता है। इसका बहुत ज्यादा हाई लेवल आएगा तो हाई कैल्सिटोनिन स्ट्रांगली सजेस्ट दिस कैंसर, मतलब जो मेडुलर कैंसर है उसका स्ट्रांगली सजेशन देता है हमारा कौन? कैल्सिटोनिन। नेक्स्ट आता है एलडीएच। एलडीएच एक प्रकार का हार्मोन टेस्ट है जो बेसिकली एंजाइमेटिक टेस्ट है, जो कि फाउंड इन बॉडी सेल में बनता है, बट फास्ट ग्रोइंग कैंसर रिलीज एलडीएच इनटू ब्लड, यानी कि बहुत ज्यादा अगर ब्लड जो कैंसर बढ़ रहा है तो एलडीएच का लेवल बढ़ेगा। कौन कौन सा? लिम्फोमा हो गया है, ल्यूकेमिया हो गया है, खून का कैंसर हो गया है, जर्म सेल ट्यूमर हो गया है, इन कैंसर्स में एलडीएच का लेवल सडनली ब्लड के अंदर इंक्रीज बहुत ज्यादा आएगा, माइंड में रखिएगा। 10वें नंबर पे आया था थायरोग्लोबुलिन। थायरोग्लोबुलिन बेसिकली क्या होता है? थायरोग्लोबुलिन इज अ प्रोटीन मेड बाय द थायराइड ग्लैंड, हमारी थायराइड ग्रंथि से नॉर्मली बनता है, बट यूज इन पेपिलरी एंड फॉलिकुलर थायराइड कैंसर। पेपिलरी और जो है फॉलिकुलर थायराइड कैंसर होता है उसमें स्पेशली हम लोग थायरोग्लोबुलिन का टेस्ट लगाते हैं। आफ्टर थायराइड रिमूवल थायरोग्लोबुलिन शुड बी 0, थायराइड ग्लैंड निकालने के बाद जो थायराइड का थायरोग्लोबुलिन का लेवल बिल्कुल 0 हो जाता है। एनी राइज मींस कैंसर में बी हैव रिटर्न, यानी कि इसको रिटर्न कैंसर, थायराइड फॉलिकुलर कैंसर अगर रिटर्न हो गया है तो उसके लिए हम लोग फिर से टेस्ट करवाएंगे, मतलब थायराइड में फिर से कैंसर हो गया, अगर इसकी वैल्यू ज्यादा आएगी तो इसका 0 लेवल हो जाता है बॉडी में थायराइड के निकालने के बाद। आई होप कि आपको आज की वीडियोस में कुछ चीजें सीखने को मिलेगी। ज्यादा अच्छे से आप सीखना चाहते हो, मेडिकल के छात्र हो, मेडिकल स्टूडेंट हो, तो आप हमारा ये इंडियन मेडिकल लेक्चर स्ट्रांगली सजेस्ट करता हूं डाउनलोड करने के लिए। इसमें बेसिकली मैं आपको बताता हूं, हमें कोर्स प्रोवाइड करते हैं मेडिकल का जिसमें 950 इसकी प्राइस है। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। क्या सिखाएंगे? मेडिसिन, डिसीज ट्रीटमेंट, हॉस्पिटल नॉलेज से रिलेटेड बहुत ही अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में सिखाया जाता है। आप हमारा यूट्यूब चैनल एक बार विजिट करके देख सकते हो, वहाँ पे बहुत सारी चीजें सिखाई गई है। व्हाट्सएप पे हाई भेजोगे, हम इस कोर्स की डिटेल भी आपको भेज देंगे व्हाट्सएप पे, और इसमें आपको एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी हम प्रोवाइड करेंगे कोर्स कंप्लीट होने के बाद में। तो ये सब कुछ मिलने वाला है आपको हमारी इंडियन मेडिकल लेक्चर एप्लीकेशन पे, जो कि स्पेशली प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर सकते हो वहां से और आप ये कोर्स परचेस कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, यूर इंडियन मेडिकल लेक्चर।